उस रात मुझे बहुत अजीब लग रहा था। शायद मुझे ये एहसास हो चुका था कि मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है। दोस्तों, रात के करीब 11 बज रहा था और बाहर आसमान पर काले बादल छाया हुआ था। खैर, मैं उस रात की बात बताती हूँ आपको, जब मैं बस से अकेले सफ़र कर रही थी। और मेरे साथ जो हुआ, दोस्तों, बस की धीमी रफ्तार ने मेरे दिल में बेचैनी का माहौल बना दिया था। मैं अकेली लड़की उस बस में बैठी थी जहाँ लगभग 30 लड़के एक बस में सफ़र कर रहे थे। शुरुआत में तो मुझे लगा कि वो सब भी कहीं ना कहीं जाने के लिए बस में चढ़े होंगे, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरे साथ, और जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि शुरुआत में मैं उन्हें देखकर कोई खतरा महसूस नहीं कर रही थी, लेकिन जैसे जैसे रास्ता बढ़ता जा रहा था उनका व्यवहार बदलता गया। उनकी नज़रें बार बार मेरी तरफ आने लगीं। मैं घबरा गई, पर अपनी सीट से उठकर खिड़की से बाहर देखने की कोशिश की ताकि मेरा ध्यान बटे, लेकिन अभी भी उन सब की बातें और हंसी मेरे कानों तक आ रही थी, जैसे कोई छिपा हुआ साया मेरे साथ खेल रहा था। बस के अंदर की पीली लाइट्स ने उनके चेहरे डरावने और गुमसुम लग रहे थे। रात करीब 12 बज रहे थे। अचानक बस एक सुनसान मोड़ पर रुकी। उसमें से कुछ लड़के ने ज़ोर से हंसना शुरू किया। उनका व्यवहार अचानक से धमकाने वाला हो गया। मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा। मैं डर के मारे अपनी सांसें को रोकने लगी। तभी उसमें से एक लड़का मेरे पास आया और बोला, तुम अकेली हो, डरती क्यों नहीं? मैं चुप रही। मेरी आंखें फड़कने लगी। उसने धीरे से कहा, डरना ठीक है, लेकिन लड़ना ज़रूरी है। वो धीरे धीरे मेरे सीट के पीछे आकर खड़ा हो गया। बाकी लड़कों ने भी मेरी तरफ धीरे धीरे कदम बढ़ाए। उनकी आवाज़ें अब गंभीर और कुछ डरावनी लगने लगी। मैं अपने आप को शांत रखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सच दोस्तों, उस वक्त जो मेरा हाल था, मैं आपसे क्या ही बताऊं। तभी अचानक बस की लाइटें बुझ गईं, यानी बंद हो गईं। चारों तरफ अंधेरा छा गया। मैं एक झटके से बैठी रह गई। मेरी सांसें थम गई थीं। लड़कों ने टॉर्च निकाली और मेरे चारों तरफ घुमाने लगे। उनके साए दीवारों पर डरावने पैटर्न बना रहे थे, जैसे किसी हॉरर फिल्म का सीन। मेरा मन दहल गया, लेकिन मैंने हिम्मत जुटाई और अपने बैग से मोबाइल निकाला, क्योंकि मेरे मोबाइल पर मैसेज आ रहा था। शायद मेरे घर से मेरे पापा मैसेज कर रहे होंगे कि कितना टाइम लगेगा घर पहुंचने में। दोस्तों, जैसे ही मैंने फ़ोन की लाइट ऑन की, तभी उसमें से एक लड़के ने चिल्लाकर कहा, फ़ोन मत चलाओ, वरना बहुत ही ज़्यादा नुकसान होगा। मैंने फ़ोन छुपा लिया। मेरे हाथ काँप रहे थे। फिर एक लड़का बोला, तुम्हारे साथ बस यही होने वाला है और तुम्हें यहाँ कोई बचाएगा नहीं। मैं अपनी आवाज़ दबाए हुए सोच रही थी कि कैसे बचा जाए, पर सच बताऊं दोस्तों, मेरे पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई थी। तभी अचानक एक दूसरा लड़का, जो बाकी से अलग लग रहा था, उसने आवाज़ लगाई, रुको, अभी नहीं। और वो उन 30 लड़कों का समूह जो ग्रुप था, उसे रोकने की कोशिश करने लगा। कुछ लड़कों ने उनकी बातें मानी और थोड़ी दूर पर खड़े हो गए। तभी वो लड़का जिसने सबको रोका था, वो मेरी तरफ देखा और कहा, मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। ये बात सुनते ही मेरे अंदर एक उम्मीद जागी और मेरी जान में जान आई। वो लड़का मुझे बस ड्राइवर और कंडक्टर के साथ मिलकर बस को पीछे की ओर ले गया। मुझे आश्चर्य हुआ कि वो लड़का जो मुझे बचा रहा था, वो भी उन्हीं में से था, लेकिन उनका व्यवहार उन लड़कों से बिल्कुल अलग था। दोस्तों, उस वक्त वो मेरे लिए भगवान जैसे लग रहे थे। शायद मेरे भगवान ने मुझे बचाने के लिए इसे यहाँ भेजा होगा। वो लड़का जो मुझे बचाने आया था, वो लगातार कह रहा था, हमेशा अपने आसपास के लोगों को पहले ध्यान से देखो, भरोसा तभी करो जब सच सामने हो। धीरे धीरे बस के भीतर लड़कों की लड़ाई शुरू हो गई। कुछ लड़कों ने उसकी बात नहीं मानी और बस के अंदर ही हंगामा मचा दिया। तभी बस के ड्राइवर ने अचानक गाड़ी बहुत तेज़ कर दी और पूरे हाईवे पर
बस बहुत तेजी से दौड़ने लगा। उनमें से कुछ लड़के तो नीचे कूद गए और बाकी लड़के जो अंदर थे वो वापस अपनी सीट पर लौट बैठ गए। मैं हिम्मत करके अपने आप को धीरे धीरे संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो कहते हैं ना, जिसके साथ कुछ होता है ना वही समझ सकता है कि उस पर क्या बीत रही होती है। मेरा हालत उस वक्त इतनी ख़राब थी कि मेरे दिल अभी भी बहुत तेज़ी से धड़क रहा था, लेकिन मैं जानती थी कि बचने का मौका मिल गया है। जैसे जैसे सुबह होने लगी, पुलिस ने बस को रोका। उन लड़कों में से कुछ लड़कों को पकड़ लिया गया और मैं पुलिस के साथ सुरक्षित थी। उस दिन मैंने जाना कि सतर्क रहना सबसे बड़ी ताकत है और कभी भी अकेले सफ़र करते समय खुद को कमज़ोर महसूस नहीं करना चाहिए। इस अनुभव ने मुझे जीवन भर के लिए मजबूत बना दिया। मैं अब हर लड़की को यही सलाह देती हूँ कि किसी भी असुरक्षित स्थिति में आवाज़ उठाओ, मदद मांगो और खुद पर विश्वास रखो, क्योंकि तुम्हारी सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।